हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लेट प्रेप। आज है 13 अगस्त 2025। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने, द इनकम टैक्स बिल 2025 रिप्लेसेस विच अर्लियर लॉ। तो किसको रिप्लेस कर रहा है? जो अभी पास हो चुका है लोकसभा में, तो वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा और ये 2026 से 2026 से इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी ये न्यूज में भी बना हुआ है। India bans jute imports from Bangladesh via land routes in August 2025. Which port is now the only entry point for the banned jute products from the Bangladesh? तो कौन सा है वो? तो याद रखना, नहावा शेवा सी पोर्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जहां से क्या आ सकते हैं, जूट इंपोर्ट किए जा सकते हैं। Under which article of the Indian Constitution is the procedure for the removal of a High Court judge provided? ये हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था, जस्टिस वर्मा वाला केस जो आ रखा था। तो आर्टिकल 217 का 1 का बी किसकी बात करता है? तो हाई कोर्ट के जजेस की। आर्टिकल 124 का 4 किसकी बात करता है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर द हाई कोर्ट जजेस रिमूवल प्रोसेस। द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 lays down the procedure for the removal of judges of। तो जो जजेस इंक्वायरी एक्ट था, हमने पढ़ा था एडिटोरियल में भी कि ये दोनों के लिए आया था, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जजेस को हटाने का प्रोविजन इसमें रखा हुआ है। जो 2/3 मेजोरिटी वाला प्रोविजन हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। Who constitutes the inquiry committee under the Judges Inquiry Act 1968 to investigate allegations against judges? जब इस एक्ट के अंडर में जब जजेस के अगेंस्ट एलिगेशंस लगते हैं तो कौन उस कमेटी को बनाता है? तो याद रखना कौन बनाता है, उसका चेयरमैन कौन होता है? तो सिंपल याद रखना, स्पीकर और द चेयरमैन ऑफ द हाउस। ठीक है, वो उसे बनाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। What majority is required in parliament to remove a high court judge? तो क्या मेजोरिटी चाहिए? आज का मुद्दा था, आज का टॉपिक था, है ना। तो कौन सा है? तो याद रखना, हमने पढ़ा भी था, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द बोथ हाउसेज विद मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द ईच हाउस। दोनों हाउस से 2/3 मेजोरिटी चाहिए। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर पार्लियामेंट उसे हटा देती है और प्रेसिडेंट एक बिल पास कर उसको हटा देता है, यानी प्रेसिडेंट के साइन के बाद वो हट जाता है। What is the role of the President of India in the removal of a High Court judges? देखो आ गया ना वही क्वेश्चन कि हाई कोर्ट के जज को हटाने में प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है? प्रेसिडेंट कुछ नहीं करता है, passes the final removal order of the after the parliament's अप्रूवल। पार्लियामेंट ने अगर वो अप्रूव कर दिया कि उसे हटाना है तो उसका फाइनल ऑर्डर कौन पास करता है? तो प्रेसिडेंट ही पास करता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। Which article of the Indian Constitution provides for the appointment of the Comptroller and Auditor General of India? कौन सा आर्टिकल है जो CAG को अपॉइंट करने की बात करता है? तो आर्टिकल 148, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सिंपल सा याद रखना। चलते नेक्स्ट। Which of the following statements about the cess in India is correct? ये भी हमने पढ़ा था, सेस जो इकट्ठा हुआ था उसको एलोकेट नहीं किया गया था, CAG की रिपोर्ट थी। तो क्या होता है सेस? हमने अच्छे से डिस्कस किया था, आपको देखते आंसर समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी, सेस इज कलेक्टेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज एंड इज जनरली नॉट शेयर्ड विद द स्टेट। उसको स्टेट के साथ शेयर नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ उसके जिस नाम से वो सेस लिया जाता है वहां पर उसे खर्च करना होता है, बाकी और जगह नहीं कर सकते हो। Which of the following statement about the surcharge is correct? तो सरचार्ज में भी तुम पैसा लेते हो, लेकिन सरचार्ज स्टेट से भी शेयर नहीं होता है, बट सरचार्ज का पैसा यूनियन गवर्नमेंट कहीं भी यूज कर सकती है। ठीक है, ऐसा उसके पास प्रोविजन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सरचार्ज इज लेवाइड ऑन द बेसिक टैक्स, इसे हम टैक्स ऑन टैक्स कहते हैं, और ये बिना पर्पज के होता है, हायर इनकम के ऊपर लगा देते हैं, हाई प्रोडक्ट पे लगा देते हैं, ठीक है, महंगे प्रोडक्ट पे, एंड इज नॉट शेयर्ड विद द स्टेट, लेकिन स्टेट के साथ शेयर नहीं होता है। द बेसिक डिफरेंस इज कि वो जो पैसा होगा उस पैसे को यूनियन गवर्नमेंट कहीं भी यूज कर सकती है ना, एलोकेट नहीं करती है किसी भी एक स्पेसिफिक फील्ड में। ठीक है, क्योंकि ये किसी नाम से नहीं लिया जाता है, ये टैक्स पे टैक्स लिया जाता है, सेस किसी नाम से लिया जाता है कि एजुकेशन पे, हेल्थ पे, ऐसे। ठीक है। Which article of the Constitution allows the Parliament to levy surcharge on certain taxes for the purpose of union? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 271, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो पार्लियामेंट को सरचार्ज इकट्ठा करने की क्या देता है? परमिशन देता है। ठीक है, अभी ये तो डिस्प्यूट चल रहा है नॉर्थ और साउथ वाले स्टेट में, वो चाहते हैं कि सेस और सरचार्ज का पैसा भी शेयर हो, है ना, क्योंकि वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करती है।
Which Indian state hosts the country's first major commercial semiconductor fabrication facility announced under the India Semiconductor Mission in 2024? तो आज हमने पढ़ा था कि 4 नए मिशन जो हैं, 4 नए जो फैक्ट्रीज हैं उनको लगाने की बात कर दी गई है ना। तो पूछ रहा है कि सबसे पहले कहां पर लगा था, तो याद रखना गुजरात में, और गुजरात में भी कहां पर, धोलेरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। धोलेरा में सबसे पहले इसको लगाया गया था। नेक्स्ट है द इंडिया यूएसए एग्रीमेंट साइंड इन 2023 फॉर द कोऑपरेशन इन द सेमीकंडक्टर सेक्टर। तो कौन सा था, ये भी हमने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ICET इज द राइट आंसर। ये भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। What is the full form of the NATO in the context of organ transplantation in India? तो क्या है उसका फुल फॉर्म, तो सिंपल याद रखना, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में बना हुआ है। ठीक है, हमने इसको एडिटोरियल में अच्छे से पढ़ा भी था। अंडर थोटा है ना, लिविंग डोनर्स आर क्लासिफाइड इनटू विच मेन कैटेगरीज। कौन है जो लिविंग डोनर की कैटेगरी में आता है, तो याद रखना नियर रिलेटिव्स एंड अदर्स। ठीक है, जो आपके नियर रिलेटिव्स हैं वो आते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नोटो, तो नोटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो सिंपल याद रखना ऑप्शन नंबर बी, दैट इज न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है, सिंपल वन लाइनर में याद रखना। The Balfour Declaration of the 1917 was issued by the British government to express support for। तो क्यों आया था Balfour Declaration, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया कि हम तुम्हें क्या करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट कर देंगे आपको, कहाँ पर, पैलेस्टाइन के अंदर। ठीक है, तो क्या किसके लिए आया था, क्रिएशन ऑफ ए जेविश नेशनल होम इन पैलेस्टाइन। तो जूस लोग थे, उनको होम देने के लिए पैलेस्टाइन में इसको साइन किया गया था। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट द टू नेशन थ्योरी का मतलब क्या है, तो सिंपल याद रखना पैलेस्टाइन और उसके साथ साथ जेविश स्टेट, ठीक है, और अरब स्टेट, एक मुसलमानों को और एक जूस लोगों को स्टेट दे देना था। जो पैलेस्टाइन था उसके 2 टुकड़े कर देने थे, बस और कुछ नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। हमने पढ़ा था नेतन्याहू के ऊपर जो आर्टिकल आया हुआ था ना। As of 2025, what is the current base year for calculating the consumer price index and wholesale price index in India? क्या होता है CPI और WPI को कैलकुलेट करने का बेस ईयर, तो याद रखना CPI का 2012 और WPI का आपका कौन सा होता है, 2011-12। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। Who chairs the Monetary Policy Committee of India? कौन चेयर करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, तो याद रखना आपका गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसे क्या करता है, चेयर करता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में बनी थी, 6 मेंबर होते हैं। वही आपकी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR और CRR को रेगुलेट करके 4+-2 के फॉर्मूले को बैलेंस रखता है। बट हमारा रिटेल इन्फ्लेशन वो कितना हो चुका, 1.55, जो बिलो 2 चला गया है, इस वजह से वो न्यूज में आ चुका और ये कंसर्न बन चुका है कि उसे कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, चलते नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं दोबारा किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।